एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 87वां सर्ग। ओंकार की अंतिम मात्रा का अवलंबन कर जिस क्रम से महामुनि वीतहव्य विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए, उस क्रम का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, आगे कहे जाने वाले प्रकार से अत्यंत उच्च स्वर से प्रणव का धीरे धीरे दीर्घता के संपादन द्वारा उच्चारण कर रहे महामुनि वीतहव्य ने मनन और ऐषणाओं से यानी पुत्र आदि की अभिलाषाओं से क्रमशः वर्जित होकर छठी या सप्तम भूमिका को प्राप्त कर अपने हृदय में ब्रह्म का लाभ किया। पांडुक्य श्रुति में प्रदर्शित क्रम से अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा से कल्पित स्थूल, सूक्ष्म, अव्याकृत और तुरीय रूप पादों के भेद से ओंकार का स्मरण कर रहे महामुनि सन्यासी वीतहव्य पंचीकरण प्रक्रिया में बतलाए गए विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत रूप पादों का पहले तूर्य में जागृत स्थानों इत्यादि श्रुति प्रदर्शित रीति के अनुसार अध्यारोप और तदनंतर नान्त प्रज्ञम इत्यादि श्रुति प्रदर्शित रीति के अनुसार अपवाद कर तीन लोकों की रचना के लिए किए गए ब्रह्मा जी के संकल्प से कल्प पर्यंत कल्पित बाह्य और अभ्यंतर विभाग से युक्त स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप पदार्थों का भी परित्याग कर अविनाशी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप का अपरोक्ष साक्षात्कार कर इंद्रिय और तन्मात्राओं का परित्याग कर दिया। जिस प्रकार क्षोभ शून्य चिंतामणि अपने स्वरूप में रहता है, वैसे ही क्षोभ शून्य आकार वाले महामुनि वीतहव्य अपने स्वरूप में ही स्थित थे। वे पूर्ण चंद्र की नाई परिपूर्ण थे तथा मंथन रहित मंदराचल की नाई स्थिर विश्रांति से युक्त थे। भ्रमण से रोकने पर कुम्हार के घर में चक्र जिस प्रकार अक्षुब्ध आकार वाला रहता है, वैसे ही ये मुनि अक्षुब्ध आकार वाले थे और शांत अत्यंत निर्मल समुद्र की नाई परिपूर्ण थे। तेज और तम दोनों के समूह से रहित, सूर्य, चंद्र और ताराओं से शून्य, धूम्र, अभ्र और धूलि से वर्जित, शरतकालीन आकाश के समान अत्यंत स्वच्छ, असीम ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार कर प्रणव के अग्रभाग के दीर्घनाद रूपी सूत्र के साथ ही इंद्रिय और शब्दादि तन्मात्राओं के जाल को उस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार वायु ने गंध को त्याग दिया हो। तदनंतर आकाश मंडल में चक्षु द्वारा दिखाई पड़ने वाले तमोभाग की नाई चिदाकाश में साक्षी के द्वारा सिद्ध तथा प्रकाशित हो रहे तमो मात्र को ऐसे त्याग दिया जैसे बुद्धिमान क्रोधांश को त्याग देता है। तदनंतर आधा क्षण विचार कर उक्त मुनि ने प्रकाशित हो रहे तेज का भी परित्याग कर दिया। तम और तेज दोनों का परित्याग करने से वे मुनि न तम और न प्रकाश रूप थे, यानी तम और प्रकाश दोनों से शून्य अवस्था को प्राप्त हुए थे। अनंतर तम और प्रकाश से शून्य अवस्था को प्राप्त कर मुनि वीतहव्य ने कल्पना के हेतुभूत मन रूपी तृण को, जो किंचित प्रकाशित भी था, आधे निमिष में मन से ही काट दिया। हे श्री राम जी, तदनंतर वायु शून्य प्रदेश में स्थित दीपक की नाई विस्पष्ट प्रकाश को प्राप्त हुए अपने स्वरूप में स्थित संवित का, जो तत्क्षण उत्पन्न हुए बालक के ज्ञान के सदृश वासना आदि से वर्जित थी, अवलंबन कर चिति की चैत्य दशा रूप कल्पना को उसकी उत्पत्ति के पहले ही समर्थ मुनि वीतहव्य ने निमेष के चतुर्थ भागात्मक काल में ही उस प्रकार परित्याग दिया जिस प्रकार वायु स्पंदन शक्ति का परित्याग कर देता है। श्री राम जी, तदनंतर इस रीति से साक्षी मात्र के परिशेष स्वरूप पश्यन्ति पद को प्राप्त कर अनंतर पश्यन्ति पद ही आकाश आदि के बाधाश्रय रूप से अवशिष्ट सत्ता मात्र स्वरूप कारण तत्व होने के कारण तद्भाव में स्थिति रूप सुषुप्त स्थान को प्राप्त कर मुनि वीतहव्य पर्वत की नाई अचल होकर स्थित हो गए। तदनंतर समर्थ मुनि वीतहव्य पहले उक्त सुषुप्त स्थान में किंचित किंचित स्थित होकर अनंतर उसमें स्थिरता को प्राप्त कर तूर्य रूप में लीन हो गए। तूर्य रूप मुपाययौ इस वाक्य से पहले सदेहावस्था छठी और सप्तम भूमिका को बतलाकर साक्षी की सदेक रसता सिद्ध हो जाने पर निरतिशय अखंड आनंद के आविर्भाव से अवशिष्ट प्रारब्ध के साथ जगत प्रतिभास का अत्यंतिक विनाश और तदनंतर विदेह कैवल्य की प्राप्ति बतलाई गई है। जैसे रात्रि में देखने वाले उल्लू आदि को अंधकार ही प्रकाश रूप होता है, वैसे ही उस तुर्यावस्था में वे मुनि विषय प्रयुक्त आनंद से वर्जित होते हुए भी स्वरूप भूत आनंद से युक्त थे। स्वभिन्न
सत्ता से शून्य होते हुए भी स्वरूपतः सत्ता रूप थे। स्वभिन्न वस्तु स्वरूप से अकिंचित रूप होते हुए भी स्वतः किंचित रूप थे। वे चैत्य का अभाव होने से अचिन्मय और स्वतः चित स्वरूप थे। तदनंतर नेति नेति इत्यादि श्रुतियों से बोधित जो अद्वैत तत्व है और जो वाणी का भी अगोचर है, उस तत्व को ये मुनि प्राप्त हो गए। इसके अनंतर ये मुनि समस्त पदार्थों में अवस्थित, समस्त भावों से वर्जित, निरतिशय समता से पूर्ण प्रकाशमान परम पवित्र पद स्वरूप हो गए। जो शून्यवादी बुद्धों का शून्य रूप प्राप्य पद है, जो ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्म रूप श्रेष्ठ प्राप्त पद है, जो विज्ञानवादी बौद्धों का विज्ञान रूप निर्मल प्राप्य पद है, उस पद रूप होकर ही ये मुनि वीतहव्य स्थित थे। कपिल मुनि निर्मित सांख्य शास्त्र में प्रतिपादित पुरुष रूप, पतंजलि निर्मित योग शास्त्र में प्रतिपादित क्लेश आदि से वर्जित पुरुष विशेषात्मक ईश्वर रूप, चंद्र चिन्ह वाले महादेव जी के अनुयायी पाशुपत मत में प्रदर्शित शिव रूप और काल ही एक तत्व है, इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले कालवादियों के मत में प्रदर्शित काल रूप जो तत्व है, तत्स्वरूप होकर ये महामुनि वीतहव्य अवस्थित थे। आत्मा के स्वरूप को भली प्रकार जानने वाले आत्मवादियों के मत में जो आत्म तत्व है, सौत्रांतिक और वैभाषिक मत में प्रतिपादित स्थायित्व से आभासमान क्षणिक विज्ञान रूपी जो नैरात्म्य तत्व है, चित्त और चित्त के बीच में शून्यात्मक तत्व है, जीवन मुक्त महापुरुषों के मत में परिपूर्ण ब्रह्मात्मक जो तत्व है, तत्स्वरूप होकर ही ये महामुनि अवस्थित थे। शून्यवादियों से उपक्रम कर सर्ववादियों से उपसंहार इसीलिए किया गया है कि उनकी परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नतावाद में परम अवधि है और अनान्य मध्यपतीत मतों में उभय का सम्मिश्रण है तथा तारतम्य से उनका उत्थान हुआ है, यह द्योतन हो। जो तत्व समस्त शास्त्र का सिद्धांत भूत है, जो सबके हृदय में अनुगत है, जो सर्वात्मक है और जो सबका स्वरूप है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि अवस्थित थे। जो सर्वथा स्पंदन क्रिया से रहित है, जो समस्त प्रकाशमान सूर्य आदि तेजों का भी भासक बनकर प्रकाशित हो रहा है तथा जो केवल अपने अनुभव के स्वरूप भूत है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि विराजित थे। जो तत्व वास्तव में अद्वितीय होने के कारण एक और मायावश अनेक भी है, जो आचार्य वाक्य से गम्य होने के कारण व्यवहार में अविद्या से युक्त तथा परमार्थ दशा में स्वतः प्रकाश होने के कारण विद्या से रहित भी है, जो सर्वात्मक होने से सर्वस्वरूप तथा प्रपंचातीत होने से असर्वात्मक भी है, तत्स्वरूप होकर ये मुनि अवस्थित थे। वह वीतहव्य मुनि उक्त क्रम से मुक्त लोगों की दृष्टि में आकाश के स्वरूप की अपेक्षा निर्मल स्थिति वाले होकर उत्पत्ति शून्य, जरा रहित, कारण वर्जित, अद्वितीय, मल से रहित एवं अवयव रहित पद स्वरूप होकर अवस्थित थे और बद्ध लोगों की दृष्टि में क्षण में ईश्वर होकर अपने कार्यों के भेद से अनेक और अवयव युक्त होकर अवस्थित थे। 87वां सर्ग समाप्त।